गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस बाय डीएस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपन मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। रीट का जो सिलेबस है आपका, उसके अकॉर्डिंग अपन आज मनोविज्ञान का अपना जो कोर्स चल रहा है, जो बेच चल रहा है, वो कंटिन्यू चल रहा है आपका। रोज आपकी क्लासेस हो रही है। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। आप क्या है कि मेरे को व्यूज नहीं मिल रहे, क्या बात, आप व्यूज देख क्यों नहीं रहे वीडियोस को। तो बच्चों, वीडियोस को देखा देखा करें, लाइक शेयर करें। अगर कुछ सवाल हो, कुछ डाउट हो, तो वो हमें बताएं। उसके लिए मैं आपके लिए सदैव तत्पर रहूंगा। इसलिए आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें एवं हमारे चैनल यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस बाय डीएस को सब्सक्राइब करें। इसी आशा के साथ मैं आज फिर से बिना वक्त गवाए आज फिर से आप अपनी क्लास शुरू करने वाले हैं। अपनी जो क्लास चल रही है वो आपकी चल रही है अधिगम की। अधिगम में बच्चों अपन ने बहुत कुछ चीजें देख ली हैं, बहुत सी चीजें अपन ने पढ़ ली है, बहुत सी चीजों के बारे में अपन ने जान लिया है। अभी जो अपन जानकारी ले रहे थे, अभी जिस चीज की अपने पास जो जानकारी आ रही है, वो किस चीज की आ रही है बच्चों। वो अपने पास जो जानकारी है, जो अपन जो वर्तमान में जो विषय जो बिंदु स्टार्ट कर रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, वो अपना जो टॉपिक है, वो टॉपिक रहने वाला आपका मनोविज्ञान के अंदर अधिगम का अंतरण। इस विषय से अपन संबंधित अपन ने इसके प्रकार देख लिए थे, अधिगम के पठार वगैरह भी देख लेते, इसके प्रकार देख लेते। आज जो अपनी जो अभी क्लासेस जो चल रही है, वो आपकी चल रही है अधिगम अंतरण के सिद्धांतों से संबंधित क्लास में बच्चों अपन ने दो सिद्धांत, अपन ने तीन सिद्धांत देख लिए थे। तीन सिद्धांत में कौन कौन सा देखा अपन ने। समरूप तत्व अधिगम अंतरण सिद्धांत, जो कि थॉर्नडाइक और रूगर महोदय द्वारा दिया गया था। समरूप तत्व अधिगम अंतरण सिद्धांत, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। और दूसरा सिद्धांत जो अपन ने पढ़ा, वो अपना पढ़ा था सामान्यीकरण अधिगम अंतरण का सिद्धांत, जो कि चार्ल्स जूडो और क्रो द्वारा दिया गया था। और उसके बाद जो अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था द्विकारक अधिगम अंतरण सिद्धांत। द्विकारक अधिगम अंतरण सिद्धांत में जो बच्चों अपन ने पढ़ा था, वो अपन क्या पढ़े थे, अपन उसके अंदर पढ़े थे, क्या पढ़े थे बच्चों, कि दो कारक होते हैं एक व्यक्ति के अंदर। एक मस्तिष्क में दो प्रकार के कारक होते हैं, एक सामान्य कारक, एक विशिष्ट कारक। इस प्रकार से अपन ने तीन जो आपके सिद्धांत है वो पढ़ लिए थे। आज अपन चौथे सिद्धांत की बात करेंगे। चौथे सिद्धांत तक पहुंचने से पहले मैं एक बार आपके जो पिछले जो तीनों सिद्धांत है उनका रिवीजन कर देता हूँ। तो बच्चों, जो सबसे पहले जो अपन ने बात की थी, वो की थी अपने समरूप या समान तत्व या समरूप तत्व अधिगम अंतरण सिद्धांत। उसमें अपन ने देखा कि दो समान तत्वों में जो अधिगम अंतरण होगा वो सर्वाधिक होगा, जिसके प्रतिपादक कौन है, जिसके प्रतिपादक आपके थॉर्नडाइक और रूगर महोदय थे। उसमें उसके अंदर अपन ने देखा कि एक, फिर उसके बाद अपन ने बात की दूसरे से अधिगम अंतरण सिद्धांत कौन सा। दूसरा जो अपन ने सिद्धांत देखा, वो देखा सामान्यीकरण का अधिगम अंतरण सिद्धांत। इसमें अपन ने देखा किसके द्वारा दिया गया, ये पहले तो अपन ने देखा किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया चार्ल्स जूडो करो द्वारा दिया गया था। और उसमें अपन ने देखा कि एक व्यक्ति के लिए कोई भी व्यवहार, पहली बार अगर कोई व्यवहार किया जाए वो कठिन होता है, लेकिन थोड़े समय के बाद उसके जीवन के लिए क्या हो जाता है, सामान्य हो जाता है। इस चीज के बारे में अपन ने चर्चा की, दूसरे सिद्धांत में देखा। और तीसरे सिद्धांत में जो अपन ने देखा था, वो अपन ने द्विकारक अधिगम अंतरण सिद्धांत देखा था। और जो द्विकारक अधिगम अंतरण सिद्धांत है, वो आपकी स्पीयरमैन महोदय ने दिया था। उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति के मस्तिष्क के अंदर दो प्रकार के कारक होते हैं, दो प्रकार के कारक जिम्मेदार होते हैं एक व्यक्ति के लिए। पहला आपका जनरल फैक्टर, दूसरा आपका स्पेशल फैक्टर। बस स्पेशल फैक्टर तो तब कार्य करता है जब आप कोई नई चीज या नवीन ज्ञान को आप प्राप्त करते हैं, और जो जनरल कारक जब इस उपयोग करता है जब आप उस नवीन प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हैं। ऐसे करके अपन ने तीन सिद्धांत देख लिए थे। आज अपन चौथा सिद्धांत देखेंगे। चौथा सिद्धांत जो है वो आपका समग्रता का सिद्धांत या समग्रता अधिगम अंतरण का सिद्धांत है। अधिगम समग्रता अधिगम अंतरण सिद्धांत में बच्चों क्या होता है कि बालक जब किसी भी परिस्थिति में कार्य करता है, कोई भी बालक जब किसी पहली परिस्थिति के में जो ज्ञान प्राप्त करता है, जो पहली परिस्थिति व्यक्ति ने ज्ञान प्राप्त किया, उसका दूसरी सूझ और उसकी समझदारी से वो दूसरे अधिगम दूसरे के अंदर दूसरी परिस्थिति में उसका उपयोग करता है, तो वो आपका होता है समग्रता अधिगम अंतरण सिद्धांत। ठीक है, ये जो आपका जो सिद्धांत दिया था वो आपके कोहलर महोदय ने दिया था। कोहलर महोदय ने ये सिद्धांत देते हुए चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। ठीक है, चिंपैंजी पे प्रयोग किया था, तो वो अपन अधिगम सिद्धांत में बात करेंगे। तो इस सिद्धांत को हम सूझ का अंतर सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो जो अपन कोहलर की जो बात है, कोहलर ने जो सिद्धांत दिया वो क्या था आपका समग्रता अधिगम अंतरण का सिद्धांत। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जो आज का पहला जो सिद्धांत रहने वाला आपका कौन सा रहने वाला है, समग्रता अधिगम अंतरण सिद्धांत। बात कर रहे थे बच्चों अधिगम अंतरण
के सिद्धांत। किसकी बात कर रहे थे अपन? अधिगम अंतरण सिद्धांतों की बात करते हैं। अपन ने पहला सिद्धांत देखा, कौन सा देखा था? पहला जो शुरुआती जो अपन ने झांसी की शुरुआत अपन ने की थी आपके पहला रूप अधिगम सिद्धांत के रूप से अपन ने शुरुआत की थी, जो कि थॉर्नडाइक और रूगर्ट द्वारा दिया गया था। उसके बाद अपन ने दूसरा सिद्धांत पढ़ा था सामान्यीकरण अधिगम अंतरण सिद्धांत पढ़ा था, जो कि चार्ल्स जूड और क्रो द्वारा दिया गया था। उसके बाद अपन ने तीसरा जो सिद्धांत पढ़ा था वो पढ़ा था द्विकारक अधिगम अंतरण सिद्धांत, जो किसके द्वारा दिया गया था? स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। और अब अपन पढ़ेंगे चौथा सिद्धांत। चौथा सिद्धांत में पढ़ने वाले हैं समग्रता का अधिगम अंतरण सिद्धांत। कौन सा पढ़ेंगे बच्चों? चौथा, समग्रता का अधिगम अंतरण, समग्रता का अधिगम अंतरण सिद्धांत। ठीक है, समग्रता का अधिगम अंतरण सिद्धांत है जो किसने दिया था? आपके कोहलर ने। कौन थे देने वाले बच्चों? कोहलर। कोहलर ने यह सिद्धांत देते हुए कहा था कि जब एक शिक्षक अपने पूरे ज्ञान का उपयोग अपनी दूसरी परिस्थिति में, अपनी सूझ के आधार पर दूसरी परिस्थिति में उसका उपयोग करता है, वो आपका कौन सा सिद्धांत कहलाता है? कौन सा अधिगम अंतरण हुआ? तब आपका समग्रता अधिगम अंतरण का सिद्धांत। तो उसमें क्या होता है बच्चों? उसमें क्या होता है कि जब भी अपनी जो पहली परिस्थिति में जो ज्ञान है, इस सिद्धांत में ऐसे इस कहा गया कि कोई भी बालक या व्यक्ति जब पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान या समझ का दूसरी परिस्थितियों में उपयोग करना चाहता है, तो पहली आवश्यकता की ज्ञान उसमें पूर्ण हो, यानी कि जो पहले जो था वो ज्ञान उसमें पूर्ण हो, साथ ही उसे अगली परिस्थिति में उपयोग लाने में के लिए भी सूझ होनी चाहिए। यानी कि आपने पहले कोई ज्ञान लिया, आपके पास पहले कोई ज्ञान आया, आपने पहले कोई चीज सीखी, लेकिन आपने वो सीख ली, लेकिन अब उसको आप लास्ट टाइम जब आपको उसकी जरूरत पड़ी, तब अगर आपको उपयोग करना आ रहा है, उसका उपयोग कर पा रहे हो, तो जो आपका होगा वो आपका होगा समग्रता सिद्धांत। यानी कि उसके लिए आपके जो पहला जो ज्ञान है, पहली परिस्थिति का प्रयोग, सब पहली परिस्थिति में प्राप्त जो ज्ञान है उसको दूसरी परिस्थिति में उपयोग लेने के लिए व्यक्ति में सूझ होनी चाहिए। इसके लिए एक उदाहरण समझेंगे, अपन एक उदाहरण देखते हैं। इसका सिद्धांत भी लगभग इसी से संबंधित है, तो सिद्धांत में एक बार अपन शॉर्ट में इस चीज को देख लेंगे। अभी अपन बात करते हैं इसके सिद्धांत में क्या है कि जब एक व्यक्ति होता है, बाद में पढ़ेंगे विस्तार सिद्धांत को, उसमें जब एक व्यक्ति अपने प्राप्त ज्ञान को, जैसे मान लो सपोज दैट एक बालक है, एक बालक जंगल में जा रहा है, जंगल में गया हुआ है, ठीक है, उसको पेड़ पर चढ़ना आता है, ठीक है, एक बालक है, उसको जंगल गया है, जंगल में गया है और उसे पेड़ पे चढ़ना आता है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब वहां पे तक पेड़ पे चढ़ना आ रहा है बालक को, अच्छी बात है, पेड़ पे चढ़ सकता है बालक। तो वो जंगल में जाता है और जंगल में तो जाने के बाद उसके सामने अचानक कोई शेर आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों? अचानक कोई शेर आ जाता है। तो एक बालक तो कौन होता है? एक बालक होता है वो वहां पे घबरा जाता है, बैठ जाता है, तो घबराहट के कारण वो उसको शेर उसका शिकार कर लेता है। और एक बालक क्या होता है, उसके अंदर सूझ आती है, वो सोचता है, उसके दिमाग में अचानक आता है कि अरे मैं तो पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, ठीक है, कि मैं तो पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। तो उसके अंदर वो ज्ञान है, वो दौड़ के इस पेड़ के ऊपर चढ़ सकता है, ठीक है। तो इससे संबंधित इससे क्या पता लगा कि जो पहला जो बालक था उसे सूझ नहीं थी कि मेरे को पेड़ पर चढ़ना आता, लेकिन उसके दिमाग में ये चीज नहीं आई कि मैं पेड़ पर चढ़ जाऊं तो शायद बच सकता हूँ, या यहाँ पे बिल्कुल लेट जाऊं, श्वास बंद कर लूं तो मैं बच सकता हूँ। वो चीज उसके दिमाग में नहीं है, तो उसमें किसकी कमी पाई गई? सूझ की कमी पाई गई, इसलिए उसका शिकार हो गया। उसी प्रकार से एक दूसरा जो बालक, उसके अंदर सूझ थी, उसने सूझ के कारण क्या किया, ये शेर आया तो वो चुपचाप वहां बिल्कुल शांत, चुपचाप बिल्कुल जैसे मुर्दा था उस तरह अपना श्वास रोक लेता है, और उसके बाद क्या होता है, शेर थोड़ी देर बाद उसके चारों तरफ घूम घाम के चला जाता है। तो यानी कि जो अपने पूर्व परिस्थिति का जो ज्ञान है, आपने जो पूर्व परिस्थिति में जो ज्ञान प्राप्त किया, उस पूर्व परिस्थिति के ज्ञान को सूझ और समझ के कारण ही आप दूसरी परिस्थिति में उपयोग कर पाते हो, वही आपका समग्रता अधिगम अंतरण होता है। यानी कि आपने जो पहले ज्ञान प्राप्त किया उसका सूझ के आधार पर आप उसको उपयोग में कर पाते हो, ठीक है। उस ज्ञान का आपने सूझ के कारण उपयोग किया, आपके समझ में आया, आपने जो सीखा उसको उपयोग लेते हुए आपने सीख लिया कि मैंने जो अपना जो पूर्व का जो ज्ञान था उसको सूझ और समझ के कारण ही मैंने उसका उपयोग कर लिया, है ना बच्चों। तो उसने सूझ के कारण जो अपना ज्ञान है वो उपयोग लिया, यानी कि उसमें सूझ थी, समझ थी, तभी तो उसने अपना ज्ञान उपयोग में लिया। तो वो क्या हो गया आपका समग्रता का सिद्धांत। दूसरे सिद्धांत की अपन बात करेंगे, मूल्यों का के अभिज्ञान का सिद्धांत। पहला तो अपना क्या था? समग्रता का सिद्धांत। दूसरा अपना क्या है? पांचवा जो सिद्धांत है वो क्या है आपका? मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत। यानी मूल्य क्या है, यानी कि अपने आदर्श गुणों के बारे में जानने का सिद्धांत। दूसरा क्या है? मूल्यों के
मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या है? मूल्य के अभिज्ञान का सिद्धांत। समग्रता का दिगमंत्रण सिद्धांत जो दिया वो किसने दिया? कोहलर ने दिया। अगला आपका मूल्यों के अधिगमंत्रण का मूल्यों के अभिज्ञान के अंतरण का सिद्धांत वो जो दिया किसने दिया? बागले ने। मनोवैज्ञानिक का क्या नाम है? बागले। ठीक है, इन्होंने ये सिद्धांत दिया। ये सिद्धांत देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ व्यक्तियों में कई इस प्रकार के गुण होते हैं जो उसके आदर्श बन जाते हैं, यानी कई व्यक्तियों में कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं, वो उसके आदर्श हो जाते हैं। तो गुणों का ही अंतरण आसन है, यानी कि वो जो उसके जीवन में जो उसका जो आदर्श, उसके जीवन में जो आदर्श हो गए गुण, जो आदर्श है, उन्हीं का वो प्रयोग क्या कर सकता है? आसानी से उसका प्रयोग कर सकता है। कौन? एक व्यक्ति। जैसे कोई भी शिक्षक है जो नियमित रूप से आपको गणित विषय पढ़ा रहा है या अंग्रेजी विषय पढ़ा रहा है, कोई भी विषय पढ़ा रहा है या मनोविज्ञान पढ़ा रहा है, लेकिन वह बालकों को आपको हमेशा अगर वो गणित पढ़ाएगा, जब एक शिक्षक गणित पढ़ा रहा है तो वो गणित पढ़ाएगा तो कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन वही अगर अपने वही बालक वही शिक्षक अगर गणित के अलावा कोई अन्य विषय पढ़ाएगा तो बालकों की समझ में नहीं आएगी या बालक उसे पढ़ना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जो उसके शुरू से जो उसने पढ़ाया है वो उसी के प्रति उसके अनुकूल हो जाता है। जैसे मैं आपको मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूँ और अचानक कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ जाता हूँ तो आप उसको असहज महसूस करते हो। इसलिए जब आपको अगर मैं गणित आपको मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूँ तो मैं मनोविज्ञान ही पढ़ाऊंगा तो आपके कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर मैं मनोविज्ञान की जगह कोई अन्य सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो आप तो एक बार समझना पसंद नहीं करोगे। तो ये आपके क्या होते हैं? मनोविज्ञान के सॉरी अधिगम के अंतरण के सिद्धांत। चलो इनके बारे में एक बार लिख लेते हैं। पहला जो दिगमंत्रण सिद्धांत है, पहला जो सिद्धांत है इसके बारे में अपन एक बार लिख लेते हैं। पहला सिद्धांत क्या कहता है? पहला सिद्धांत कहता है कि समग्रता का दिगमंत्रण सिद्धांत, यानी कि एक व्यक्ति की पूर्व की परिस्थिति के ज्ञान को जब वो दूसरी परिस्थिति में उपयोग कर लेता है या उपयोग कर पाता है, किसके कारण? सूझ के कारण, तो वो कौन सा सिद्धांत, कौन सा दिगमंत्रण होगा? वो समग्रता का दिगमंत्रण सिद्धांत होगा। ये दिया था कोहलर ने। कोहलर ने क्या कहा? कोहलर ने इस सिद्धांत में क्या कहा कि कोई भी बालक, लिखो इसमें, कोई भी बालक, कोई भी बालक या व्यक्ति, कोई भी बालक या व्यक्ति जब किसी जब किसी पूर्व या पहली परिस्थिति, पूर्व या पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान या समझ को, में प्राप्त ज्ञान या समझ को, ज्ञान या समझ को, जब कोई भी बालक या व्यक्ति जब किसी पूर्व परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान या समझ को दूसरी परिस्थितियों में, दूसरी परिस्थितियों में दूसरी परिस्थितियों में, यानी कि पूर्व परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान या समझ को दूसरी परिस्थितियों में उपयोग करना चाहता है, उपयोग करना चाहता है। क्या करना चाहता है बच्चों? दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना चाहता है, यानी कि अपनी पूर्व परिस्थिति के ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना चाहता है। तो जो पहली आवश्यकता है, यानी कि पहली आवश्यकता तो उसमें क्या होगी? सबसे पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होगी वो होनी चाहिए कि उसमें जो ज्ञान है वो पूर्ण होना चाहिए, यानी कि जो भी ज्ञान उसके पास उसमें वो पूर्ण होना चाहिए। तो पहली आवश्यकता क्या होगी? करना चाहता है, तो पहली आवश्यकता, तो पहली आवश्यकता क्या होती है? कि उसमें ज्ञान पूर्ण होना चाहिए। पहली आवश्यकता है कि पहली आवश्यकता है कि ज्ञान, उसमें ज्ञान पूर्ण होना चाहिए, उसमें ज्ञान पूर्ण मात्रा में होना चाहिए। देखिए पहली आवश्यकता तो क्या है कि उसमें ज्ञान पूर्ण रूप से होना चाहिए, कि उसमें ज्ञान अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए। उसमें किसी चीज से लेकर संबंधित लेकर सब उसके अंदर पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए उसमें? दूसरी चीज, दूसरी आवश्यकता
दूसरी आवश्यकता, उस ज्ञान को उपयोग करने की समझ होनी चाहिए। समझ होनी चाहिए। उस प्रकार के अंतरण को क्या कहेंगे अपन? समग्रता अधिगम अंतरण। ठीक है, क्या देखा अपन ने? समग्रता अधिगम अंतरण ने अपन ने देखा कि जब बालक या व्यक्ति के अंदर जो पहली परिस्थिति से जो भी ज्ञान उसको प्राप्त हुआ है, जो ज्ञान या समझ उसे प्राप्त हुई है, तो उसका प्रयोग दूसरी परिस्थिति में किस प्रकार से करता है, यानी कि दूसरी परिस्थिति में किस प्रकार से उपयोग करता है। तो अगर पहली परिस्थिति के ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में उपयोग करता है, तो उसके अंदर दो चीजें होनी चाहिए। पहली जो आवश्यकता है, यानी पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो यह होनी चाहिए कि जिस ज्ञान का वो उपयोग करना चाह रहा है, उसमें वो ज्ञान में परिपूर्ण या पूर्ण होना चाहिए। और दूसरी परिस्थिति क्या होती है? दूसरी परिस्थिति ये होती है कि दूसरी परिस्थिति यानी कि उसको उस ज्ञान का किस प्रकार से उपयोग करना है, इसकी भी उसमें क्या होनी चाहिए? समझ होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया कि क्या हुआ कि जब कोई बालक या व्यक्ति जब किसी पूर्व परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान या समझ को दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना चाहता है, तो पहली आवश्यकता है कि क्या है बच्चों? पहली आवश्यकता है कि उसमें ज्ञान पूर्ण मात्रा में होना चाहिए। दूसरी आवश्यकता क्या है? ज्ञान का उपयोग करने की समझ होनी चाहिए। यानी कि इसके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? दो चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तब जाके अपन मान सकते हैं कि इसमें समग्रता अधिगम है। पहली तो क्या है कि उसमें ज्ञान क्या होना चाहिए? ज्ञान पूर्ण मात्रा में, अंडरलाइन कर लेना इसको, ज्ञान कैसे होना चाहिए? पूर्ण मात्रा में। दूसरा क्या है कि उसमें ज्ञान को उपयोग करने की सूझ या समझ, यानी कि ज्ञान का क्या करने की, ज्ञान का उपयोग करने की क्या होनी चाहिए? समझ। जब बालक में ज्ञान तो पूर्ण है, लेकिन उसको उपयोग किस प्रकार से करना है ये समझ नहीं होगी, तो वो उस ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाएगा। और जब वो उस ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाता है, तो जो समग्रता जो अधिगम अंतरण है वो नहीं हो पाता, तो उसे कहते हैं अपन समग्रता का अधिगम अंतरण सिद्धांत, जो किसने दिया था? आपके मनोवैज्ञानिक कोहलर ने। अगले की बात करेंगे अपन बच्चों, अगला जो सिद्धांत आपका पांचवा, पांचवा जो सिद्धांत है, पांचवा जो अधिगम अंतरण सिद्धांत, उसे कहते हैं मूल्यों के अभिज्ञान का अंतरण सिद्धांत। ठीक है, मूल्यों के अभिज्ञान का अंतरण सिद्धांत, मूल्यों के अभिज्ञान के अंतरण का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक बच्चों बागले। इसके यही चीज याद रखने की किसने दिया था, और इसके उदाहरण समझ लें किस प्रकार का, किस तरीके के जब अधिगम होगा, या किस तरीके से किस प्रकार का अधिगम अंतरण होगा। जब आपके पास प्रश्न आता है कि इस प्रकार का एक प्रश्न आ जाता है कि हाँ भाई इसके ज्ञान को उस तरीके से उपयोग कर रहा है, तब कौन सा सिद्धांत उपयोगी है, किसका सिद्धांत उपयोगी है, तो उस समय अपन देखेंगे कि जो अपन अगला जो टॉपिक देखने वाले हैं अपन वो देख रहे हैं मूल्यों के विज्ञान के सिद्धांत का। ठीक है, जो कि किसने दिया था? आपके मनोवैज्ञानिक कौन है? बागले। बागले ने ये सिद्धांत देते हुए कहा कि बालक के यानी व्यक्ति के अंदर क्या, एक व्यक्ति के अंदर अनेक गुण होते हैं, लेकिन खूब सारे गुण होते हैं, हर व्यक्ति में अलग अलग गुण है, लेकिन कुछ गुण ऐसे नहीं, कुछ गुण विशेष तरीके से होते हैं उनमें, जो उनके लिए वो आदर्श बन जाते हैं, वो गुण उनमें आदर्श रूप में आ जाते हैं, और वो केवल आदर्श गुणों का ही अंतरण, यानी कि अगर वो अपने जो उसमें जो आदर्श आए हैं उन्हीं गुणों का वो अंतरण कर रहा है, या उन्हीं गुणों का वो अंतरण कर सकता है, तो क्या होगा आपका? मूल्यों के विज्ञान का अंतरण। यानी कि जो भी आपके पास गुण बहुत है, लेकिन आपके लिए जो सबसे आदर्श यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो गुण रहा है, उसी का आप उपयोग करोगे। जब आप उसी का अंतरण करोगे, यानी कि उसी का अंतरण आसानी से हो सकता है, तभी आप क्या कर रहे हो? आपके मूल्यों के विज्ञान का अंतरण कर रहे हो। इसमें बच्चों अपन देखते हैं कि एक जो शिक्षक है, एक टीचर जो है, एक अध्यापक जो है, वो आपको कोई विषय पढ़ा रहा है ना? आप खुद इस चीज को महसूस करना कभी कि आपको एक शिक्षक कोई विषय पढ़ा रहा है, जैसे मान लो मैं आपको मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूँ, बहुत आसानी से पढ़ा रहा हूँ, यानी मैं आपको मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूँ, मेरे लिए जो मनोविज्ञान पढ़ाना बिल्कुल रुचि का काम है, मेरे लिए ये पढ़ाना एक शौक, एक यानी मैं खुशी के साथ यानी आनंद के साथ इस चीज को, इस विषय को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए ये क्या है? आदर्श गुण है।
तो मैं इन्हीं के इसी आपको मनोविज्ञान के बारे में अच्छे से ज्यादा बेहतर तरीके से बेहतरीन तरीके से समझा पाऊंगा। तो जब इस चीज को मैं बेहतरीन तरीके से समझा पाऊंगा, जब इसको मैं बेहतरीन तरीके से समझा पाऊंगा, यानी कि मैं अपने मनोविज्ञान विषय के ज्ञान को ही आपके साथ आपको ट्रांसफर यानी अंतरण कर सकता हूँ। और अगर मैं किसी अन्य विषय का ज्ञान आपको देने लग जाऊं, आप में कोई अन्य विषय पढ़ाने लग जाऊं, मैं पढ़ा तो सकता हूं, लेकिन आपके मन में क्या आएगा कि सर ये सर तो साइकोलॉजी अच्छी पढ़ाते थे, तो आप उस चीज को पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। आपके मन में ऐसा आएगा कि ये सर अच्छे से नहीं पढ़ा रहे, तो उसे कहते हैं अपन मूल्यों के विज्ञान का अंतरण सिद्धांत, यानी कि कुछ विशेष मूल्य यानी फिर कुछ विशेष गुण आपके जीवन के लिए आदर्श हो जाते हैं, उन्हीं का जब आप स्थानांतरण करते हो, वही आपका क्या होता है, क्या होता है वो आपका मूल्यों के विज्ञान का अंतरण, यानी कि आपके कुछ आदर्श गुणों को ही आप किसी अन्य के सामने बता सकते हो, अन्य के पास भेज सकते हो, बाकी अन्य गुणों को नहीं। तो चलो इसमें लिखो, किसने दिया था ये, भाग लेने। इसमें लिखो बच्चों, इसमें लिखो कि व्यक्ति के गुणों में से व्यक्ति के गुणों में से व्यक्ति के गुणों में से कुछ गुण आदर्श बन व्यक्ति के गुणों में से कुछ गुण आदर्श बन जाते हैं या हो जाते हैं, कुछ गुण आदर्श बन जाते हैं या आदर्श हो जाते हैं, और केवल आदर्श गुणों का ही गुणों का ही स्थानांतरण या अंतरण आसानी से कर सकता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति में कुछ गुण आपका आदर्श हो गए, वह उन आदर्श गुणों को ही आसानी से वो उन आदर्श गुणों को ही आसानी से क्या कर सकता है, आपके सामने प्रस्तुत करता है। यानी इसमें क्या देखा अपन, इसमें अपन ने देखा कि व्यक्ति के गुणों में से कुछ गुण आदर्श बन जाते हैं, यानी व्यक्ति में अनेक गुण होते हैं, अनेक प्रकार के गुण पाए जाते हैं, उनमें से कुछ ही गुण होते हैं जो उसके लिए बहुत आदर्श यानी उसके लिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं, उसके लिए वो बहुत ईजी हो जाते हैं, बहुत आसान हो जाते हैं। और उन्हीं गुणों को वो जब किसी अन्य को ट्रांसफर करता है, यानी किसी अन्य को बताता है, अन्य को समझा पाता है, तो वो उसे आसानी से समझा पाएगा, जबकि कोई जो गुण उसके लिए आदर्श नहीं हो, उसको समझाने की कोशिश करेगा तो उसके लिए समझा नहीं पाएगा। तो जो आदर्श गुणों का अंतरण होता है, वही क्या होता है, आपके मूल्यों के विज्ञान का सिद्धांत, जो किसके अनुसार है, बागले के अनुसार। ठीक है, यानी कि व्यक्ति के गुणों में से कुछ गुण आदर्श बन जाते हैं, और केवल आदर्श गुणों का ही स्थानांतरण, यानी कि आदर्श जो गुण होते हैं बच्चे व्यक्ति में, उन्हीं का स्थानांतरण बहुत आसानी से एक व्यक्ति कर सकता है, वही क्या होगा आपका मूल्यों के विज्ञान का अंतरण। इसके लिए अपने एक उदाहरण देखेंगे, उदाहरण लिखो बच्चों, जैसे एक शिक्षक नियमित रूप से, उदाहरण इसमें आ जाएगा, इसमें लिखो, जैसे एक शिक्षक नियमित रूप से नियमित रूप से मनोविज्ञान पढ़ा रहा है, यानी कि एक शिक्षक नियमित रूप से मनोविज्ञान विषय पढ़ा रहा है, यह वह शिक्षक यदि वह शिक्षक क्या करेगा, यदि वह शिक्षक बालकों को अंग्रेजी अंग्रेजी विषय पढ़ाना प्रारंभ कर दे तो, यानी कि कोई शिक्षक आपको नियमित रूप से मनोविज्ञान पढ़ा रहा है, किंतु वह आपको गणित पढ़ाना प्रारंभ कर दे,
क्या कर दे, गणित पढ़ाना, सॉरी अंग्रेजी पढ़ाना प्रारंभ कर दे। जब एक शिक्षक आपको मनोविज्ञान पढ़ा रहा है, लेकिन वो क्या एक बार क्या होता है, अचानक से आपको नियमित रूप से आपको मनोविज्ञान पढ़ा रहा है, और एक दिन क्या होता है, वो एक दिन आपके लिए आ जाता है और इंग्लिश की किताब लेके, अंग्रेजी की किताब लेके इंग्लिश पढ़ाने शुरू कर देता है। ठीक है, यानी वो पढ़ा तो लेगा, लेकिन क्या होगा, पढ़ा तो लेगा, वो बालकों को अंग्रेजी विषय पढ़ाना प्रारंभ कर देगा या कर दे, तो बालक उससे पढ़ना या उससे सीखना पसंद नहीं करते। तो बालक, यानी शिक्षक तो पढ़ा सकता है, लेकिन बालकों के मन में क्या भावना आएगी कि सर तो साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, उन्हें क्यों इंग्लिश क्या पढ़ाए, क्या ही इंग्लिश पढ़ा लेंगे। तो कर दे तो बालक सीखना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, ये अपन ने क्या सीखा, ये अपन ने पढ़ा अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत आपका जो विषय है ये समाप्त, ये बिंदु आपका समाप्त हो गया। इसके बाद कल अपन अगली अगली जो क्लास होगी उसमें अपन अलग अलग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे, नया बिंदु पढ़ेंगे। सारा आपको आपको पहले भी बताया गया कि जो आपका जो अधिगम का जो टॉपिक रहने वाला है, यानी अधिगम बिंदु जो रहना है, वो बहुत ही लंबा चलने वाला, और इसी को पढ़ने में सबसे ज्यादा आनंद भी आपको आने वाला है। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा अधिगम अंतरण के सिद्धांत या अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। एक बार इनको रिपीट या रिवीजन कर लेते हैं, इनका इनका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा तल रूप अधिगम सिद्धांत। ठीक है, समरूप या समरूप अधिगम का सिद्धांत। समरूप अधिगम सिद्धांत में अपन ने देखा समरूप अधिगम सिद्धांत में देखा कि जब पहली परिस्थिति का ज्ञान, पहली परिस्थिति दूसरी परिस्थिति के समान प्रकार के तत्व मौजूद होते हैं, यानी पहली परिस्थिति में दूसरी परिस्थिति के समान जो तत्व आपके अंदर उसके अंदर मौजूद रहते हैं, तो होने वाले अधिगम अंतरण की मात्रा क्या होगी, सर्वाधिक होगी। यानी कि एक सेम विषय से आप एक सेम चीज आपको सामान्य, एक जो सामान्य जो सेम चीज आपको आ रही है, वही आपके आगे के अधिगम दूसरी परिस्थिति में आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। तो ऐसी स्थिति होगी तब आपका क्या होता है, अधिगम अंतरण सर्वाधिक होता है। और जो ये मनोवैज्ञानिक जो आपके थॉर्नडाइक और रूगर ने यह सिद्धांत दिया था। दूसरे सिद्धांत की अपन ने बात की थी सामान्यीकरण अधिगम अंतरण का सिद्धांत, जो कि किसने दिया था, चार्ल्स जूड और क्रो ने, इन दोनों ने ये सिद्धांत दिया। ये सिद्धांत देते हुए इन्होंने कहा कि जब एक बालक के यानी एक व्यक्ति के लिए कोई व्यवहार सामान्य हो जाता है, अगर कोई व्यक्ति आपके अंदर, सबसे पहले कोई व्यक्ति आपके लिए नया व्यवहार करेगा, उसके लिए उस समय कठिनाई आती है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि वो व्यवहार उसका क्या हो जाता है, सामान्य हो जाता है, यानी सामान्य रूप से ग्रहण कर लेता है, यानी कि किसी व्यवहार को वो सामान्य रूप में अपना लेता है। तो तब जो अधिगम अंतरण होता है उसे कहते हैं अपन सामान्यीकरण अधिगम अंतरण का सिद्धांत। उसमें क्या होता है कि एक 50 बच्चों की कक्षा के एक कक्षा पढ़ाने वाले शिक्षक के सामने अचानक 500 या 1000 बच्चों की कक्षा दे दी जाएगी, तो पहली बार तो वो घबराएगा, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो उसके लाइफ में यानी उसके जीवन के लिए वो सामान्य व्यवहार हो जाएगा। तो उसे कहते हैं अपन सामान्यीकरण का सिद्धांत। तीसरा अपन ने बात की द्विकारक अधिगम सिद्धांत। द्विकारक अधिगम सिद्धांत जो देने वाले थे वो मनोवैज्ञानिक थे आपके स्पीयरमैन ने ये सिद्धांत देते हुए कहा कि व्यक्ति के अंदर दो प्रकार के कारक होते हैं, एक होते हैं स्पेशल फैक्टर और एक होते हैं जनरल फैक्टर। जब स्पेशल फैक्टर कब उपयोगी होते हैं, जब स्पेशल फैक्टर उपयोग करते हैं जब आप किसी चीज को सीखते हो या आप कोई कार्य सीखते हो, तब आपका जो स्पेशल फैक्टर है वो आपके लिए उपयोगी होता है। लेकिन जब वो कार्य का उस कार्य सीखे हुए कार्य को आप उपयोग में लेते हो, तब आपका जो फैक्टर है वो आपका जनरल फैक्टर उपयोगी होता है। तो वो सिद्धांत क्या कहलाता है, आपका द्विकारक अधिगम अंतरण सिद्धांत। तीसरे की अपन ने बात की समग्रता अंतरण सिद्धांत। समग्रता अंतरण सिद्धांत में अपन ने देखा बच्चों, ये मनोवैज्ञानिक कोहलर के द्वारा दिया गया, और कोहलर ने ये सिद्धांत देते हुए कहा कि जब पहली परिस्थिति के ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में उपयोग किया जाए, लेकिन उसमें क्या है, उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि पहली परिस्थिति में जो विज्ञान प्राप्त हुआ उसको समझ को दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना चाहता है, यानी कि एक व्यक्ति के अंदर जो पहली परिस्थिति में जो ज्ञान आया, जो प्राप्त हुआ, उस ज्ञान का वो दूसरी परिस्थिति में उपयोग करता है। तो इसके लिए क्या आवश्यकता है, पहले तो जो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट आवश्यकता होती है कि जो भी वो ज्ञान देने वाला, जो भी वो ज्ञान यानी जो भी चीज वो पढ़ा रहा है, वो बता रहा है, उसमें वो क्या होना चाहिए, परिपूर्ण यानी पूर्ण होना चाहिए। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें उस ज्ञान को दूसरों को सिखाने के अंदर के लिए क्या होनी चाहिए, उसमें समझ होनी चाहिए। तो ये सिद्धांत किसने दिए थे, आपका ये सिद्धांत आपका दिया था कोहलर महोदय ने। उसके बाद अपन ने लास्ट सिद्धांत की बात की
मूल्यों के विज्ञान के सिद्धांत। इस सिद्धांत पे अपन ने देखा ये मनोवैज्ञानिक बागले के द्वारा दिया गया। मनोवैज्ञानिक बागले ने सिद्धांत देते हुए कहा कि व्यक्ति के जीवन में या बालक के जीवन में कुछ गुण आदर्श हो जाते हैं तो बालक उन आदर्श गुणों का स्थानांतरण कर सकता है। उन जो वो उन आदर्श गुणों का स्थानांतरण करता है तो उसके अंदर अगर वो अन्य किसी गुण का स्थानांतरण करेगा तो बच्चे को स्थानांतरण सक्षम नहीं होगा, यानी सफलता नहीं मिलेगी। तो इसके लिए क्या है कि अगर आप एक विषय एक बालक मन एक शिक्षक आपको मनोविज्ञान पढ़ा रहा है, वो आपको अंग्रेजी विषय पढ़ाने लग जाएगा तो बच्चे क्या करेंगे, यानी आप क्या करोगे, उस वो मुझसे उस शिक्षक से पढ़ना पसंद नहीं करोगे। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। इसी के साथ आपके जो दिगंत मंत्रण के सिद्धांत वे समाप्त हुए। धन्यवाद।